नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में। एक तो बात करेंगे टीटागढ़ के बारे में और एक बात करेंगे स्टील कास्ट शेयर के बारे में, क्योंकि स्टील कास्ट शेयर का आप लोग बात कीजिएगा तो उसका स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट वगैरह भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो जो लोग भी टीटागढ़ और स्टील कास्ट के शेयर होल्डर हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि टीटागढ़ स्टॉक्स लगभग 40% एक साल में गिरावट दिखा चुका है। तो सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि टीटागढ़ के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट आया है। और आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीटागढ़ रेल सिस्टम की ओर से बात किया जाए तो 23 अगस्त 2025 कल आप लोग देखिएगा तो एक्सचेंज को फाइलिंग करके टीटागढ़ रेल ने जो सो जानकारी दिया है, जिसमें कंपनी की ओर से बताया गया है। कंपनी को आप लोग देखिएगा तो LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आप लोग का बनारस लोकोमोटिव वर्क्स फॉर कंप्लीट सेल असेंबली फॉर WAG 9HC लोकोमोटिव द ऑर्डर वैल्यू 91 करोड़। तो बनारस लोकोमोटिव की ओर से 91 करोड़ का कंपनी को ये ऑर्डर रिसीव हुआ है कल शनिवार को, और आज हो गया आप लोग का रविवार। तो कल सोमवार को इस स्टॉक में आप लोग को 2-3% का तो एक्शन देखने को मिल सकता है इस ऑर्डर की वजह से। तो बनारस लोकोमोटिव जो कि भारत सरकार का आप लोग देखिएगा तो लोकोमोटिव रेलवे का है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग का ये जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है इसको 31/8/2026 तक कंप्लीट कर लेना है। माने समझिए तो एक साल का जो है इसको समय दिया गया है पूरा इस 91 करोड़ के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसीलिए आप लोग देखिएगा तो ये स्टॉक कल के सत्र में आप लोग को तेजी में यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो टीटागढ़ का भाव चल रहा है 857 रुपया, और ये स्टॉक फिलहाल देखिएगा एक साल का रिटर्न का बात कीजिएगा तो पास्ट 1 ईयर में 40% निगेटिव चला है, 572 रुपया का नुकसान ऊपरी लेवल से देखिएगा, जबकि ये स्टॉक 1600 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि उधर 2023 से लेकर के 24 के बीच में रेलवे सेक्टर, डिफेंस, ये सारा काफ़ी तेजी में रहा। सेल्स वगैरह का भी बात किया जाए टीटागढ़ रेलवे का तो सेल्स देखिएगा तो सेल्स भी कंपनी का गिरा है। जून 2024 में 903 करोड़ का सेल्स था और जून 2025 में 679 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 20% से ज़्यादा सेल्स गिरा है। क्वार्टरली तौर पे देखिएगा तो यहाँ पे 30% से ज़्यादा सेल्स कंपनी का गिर गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 2% गिर गया, 11% से घट करके 9%, और क्वार्टरली तौर पर फ्लैट ही है, क्योंकि मार्च में भी 9% का ही मार्जिन कंपनी ने किया था। नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी खतरनाक तरीका से गिरावट हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा नेट प्रॉफिट तो जून 2024 में 67 करोड़ का मुनाफा था, मार्च 2025 में 64 करोड़ का, और इधर जून 2025 में मात्र 31 करोड़ का ही मुनाफा किया। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे देखिएगा 50% से ज़्यादा का गिरावट, और क्वार्टरली तौर पे भी 50% का गिरावट है। तो इसीलिए आप लोग को गिरावट जो है इतना देख। बात करेंगे स्प्लिट होने वाले स्टॉक के बारे में तो यहाँ पे अगर डिटेल आप लोग देखिएगा स्टॉक स्प्लिट का तो कंपनी का नाम हो गया स्टील कास्ट लिमिटेड, जिसका कि स्टॉक स्प्लिट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो स्टॉक स्प्लिट सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर। स्प्लिट में किसी भी शेयर का जो फेस वैल्यू रहता है उसको कम किया जाता है। इसका जो अभी फेस वैल्यू है वो 5 रुपया फेस वैल्यू पे यह स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और इसका स्प्लिट होने के बाद हो जाएगा 1 रुपया फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कम होने से शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ स्प्लिट वगैरह इसीलिए किया जाता है कि कंपनी को मान लीजिए कि बाजार में इक्विटी कम जो है सो ट्रेड हो रहा है, तो इक्विटी को बढ़ाने के लिए जो है सो कंपनी बोनस या स्प्लिट वगैरह लेकर के आती है। या बहुत सारा कंपनी का मान लीजिए स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, 1000, 1500, 2000 इस तरह से, तो क्या करता है कंपनी सब कि उस स्टॉक के प्राइस को घटाने के लिए जो सो स्प्लिट वगैरह बोनस वगैरह लाती है, जिससे कि उसका प्राइस कम होता है और ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर उसको खरीद पाते हैं। तो इस स्टॉक का लगभग 1000 के आसपास भाव चल रहा है। तो इसीलिए इसका स्प्लिट होने के बाद जो भाव बनेगा तो वो लगभग 200 रुपया के आसपास जो इसका स्प्लिट होने के बाद भाव होने वाला है। एक्स डेट का बात कीजिएगा और रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों एक ही डेट होता है, जो कि है 29 अगस्त 2025। तो जिस किसी के भी डीमेट अकाउंट में इसका आप लोग के पास मान लीजिए 28 अगस्त तक जो है सो स्टील कास्ट का शेयर होगा, उसी को जो है स्प्लिट का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि 29 तारीख को ये जब मान लीजिए संडे या सैटरडे ना हो तो मान लीजिए अगला दिन जब ये 29 तारीख को स्टॉक खुलेगा तो उस दिन जो है सो ये स्टॉक आप लोग का सीधे स्प्लिट प्राइस पे खुलेगा। 200 के आसपास जो है सो ये स्टॉक सीधे स्प्लिट होकर के खुल सकता है। तो इसीलिए 28 तारीख तक या 28 से पहले जिस किसी के भी डीमेट अकाउंट में स्टॉक रहेगा उसी को स्प्लिट का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद खरीदने पे कोई भी स्टॉक जो है सो स्प्लिट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो स्प्लिट के नाम पे आप लोग को रिटेल इन्वेस्टर को कोई स्टॉक खरीदने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्प्लिट वगैरह से शॉर्ट टर्म वगैरह में या खरीदने से कोई फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है। लॉन्गर टर्म में जब स्टॉक का प्राइस दोबारा से बढ़ेगा तभी जाकर के फ़ायदा देखने को मिलता है।